गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कास्ट आयरन एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हमें कास्ट आयरन के बारे में पढ़ना है कि होता है क्या कास्ट आयरन। कास्ट आयरन होता है हमारा आयरन और कार्बन का एक अलॉय जिसमें हमारा 2% से ज्यादा कार्बन होता है, 2.11% कार्बन। ठीक है जी। तो ये आपस में मिला के क्या बनाते हैं, आयरन और कार्बन एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ये मिलके बनाते हैं कास्ट आयरन। और इसका क्या यूज है, इट पास थ्रू द यूटेक्टिक रिएक्शन ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। इसको बनाने के लिए हमें यूटेक्टिक रिएक्शन से पास होना पड़ता है जब हमारा सॉलिडिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। प्रॉपर्टी ये आपका इनएक्सपेंसिव मटेरियल है, हैव गुड फ्लूइडिटी, हैव लो लिक्विड्स टेम्परेचर एंड रेडिली कास्टेबल, और जल्दी से कास्ट हो जाता है अपनी डिजायर्ड शेप के अंदर। अब इसमें कितने टाइप के कास्ट आयरन है वो हमने स्टडी करना है। डिपेंडिंग ऑन द केमिकल कंपोजिशन, cooling rate, type and amount of inoculants that are used, we can have following type of cast iron। कौन कौन से कास्ट आयरन है। सबसे पहले ग्रे आयरन, ये आपको डायग्राम सबके मैंने साथ में आपके इसमें पेस्ट किए हैं, आपको समझने में आसानी हो। ग्रे आयरन के बाद आपका व्हाइट आयरन, व्हाइट आयरन देखिए इसमें। और इसके बाद है आपका मेलिएबल आयरन, थर्ड टाइप का आपका। जो ए वाला है ये आपका ग्रे आयरन है। सेकंड है आपका बी व्हाइट आयरन, व्हाइट आयरन आपका ये है। और थर्ड है आपका मेलिएबल आयरन, मेलिएबल आयरन आपका सी है, सी वाला डायग्राम, दिस वन। आफ्टर दैट डक्टाइल आयरन, दिस इज आपका टाइप 4 एंड द लास्ट इज कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन। और ये है आपका ई वाला, ये आपका कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट आयरन है। ये आपके हैं 5 तरह के टाइप्स हैं। और हमने अब इनको डिटेल में पढ़ना है कि कहाँ पे इनकी एप्लीकेशन यूज होती हैं, कौन सा कहाँ पे यूज होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रे आयरन, क्योंकि ग्रे आयरन के जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं हमारे ऑटोमोबाइल में। तो इसमें क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी, डैम्पिंग और वाइब्रेशन एनर्जी को। अब वाइब्रेशन एनर्जी को डैम्प करने के काम आता है। ठीक है, जहाँ पे ज्यादा वाइब्रेशन होती हैं वहां पे हम ग्रे आयरन को यूज करते हैं, ग्रे कास्ट आयरन को। बेस स्ट्रक्चर्स फॉर मशीन्स एंड हैवी इक्विपमेंट, इसमें क्या है, जो इसका स्ट्रक्चर है ये हम यूज करते हैं जो हैवी मशीन्स होती हैं उनको, हैवी इक्विपमेंट होते हैं उनका बेस बेस बनाने के लिए, जो बेड होता है नीचे उनको बनाने के लिए हम ग्रे कास्ट आयरन का यूज करते हैं। हाई रेजिस्टेंस टू वेयर, जो इसकी एप्लीकेशन है, हाई रेजिस्टेंस को ऑब्जॉर्व करने के काम आती है। हाई फ्लूइडिटी एट कास्टिंग टेम्परेचर, जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज्यादा हो कास्टिंग में उसके अंदर ये यूज होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। और इसमें है जो कि एप्लीकेशन और भी हमारे पास हैं इसमें, स्मॉल सिलेंडर ब्लॉक्स, सिलेंडर हेड्स, पिस्टन लाइनर्स, क्लच प्लेट्स, ट्रांसमिशन केसेस, गियर्स, फ्लाई व्हील्स, वाटर पाइप्स, सिलेंडर्स, ब्रेक डिस्क्स, मशीनरी बेड्स। मीन्स इसका ज्यादातर यूज है आपको जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपको दिखाई देगा। तो ये आपको कुछ मैं डायग्राम आपके साथ शो कर रहा हूँ जिससे आपको इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसका पता लगेगा कहाँ कहाँ पे यूज होता है हमारा ग्रे कास्ट आयरन। ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं। देखिए जितने भी हैं कि सारे ऑटोमोटिव प्रोडक्ट हैं, ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। आपने सभी अपनी डे टू डे लाइफ में देखे होंगे। देखिए इंजन है आपका, गैस्केट है, फ्लाई व्हील है, गियर, ये आपके चेन चेन व्हील सेटअप है आपका, ये इंजन के पिस्टन्स हैं, पिस्टन होल है, ये सारा क्लच प्लेट्स हैं। ये सारी जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं ये सारे हम ज्यादातर ग्रे कास्ट आयरन से ही बनाते हैं। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको एप्लीकेशंस इसके समझ आए होंगे। तो अब देखते हैं हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप है बच्चों आपका व्हाइट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन। तो व्हाइट कास्ट आयरन के क्या एप्लीकेशन है, ब्रेक शूज में यूज होता है आपका, शू ब्लास्टिंग नोजल्स में, मिल लाइनर्स में, क्रशर्स में, पंप इम्पेलर्स में एंड अदर अब्रेजन रेजिस्टेंट पार्ट्स। ये है आपके व्हाइट कास्ट आयरन के एप्लीकेशंस। इसका क्या यूज है आपका, वियर रेजिस्टेंट सरफेस, जहाँ पे ज्यादा वियर एंड टेयर हो वहां पे हम इसको यूज करते हैं एज ए एंटी वियर मटेरियल व्हाइट कास्ट आयरन को। एग्जाम्पल इसका एज रोलर्स इन मिलिंग मिल्स, रोलिंग मिल्स। रोलर क्या होते हैं, घूमते रहते हैं आपके रोलिंग मिल के अंदर। तो वहां पे जो आपका
रेजिस्टेंस होता है, वियर होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए हम व्हाइट कास्ट आयरन को यूज करते हैं मिल्स के अंदर। जनरली व्हाइट आयरन इज यूज्ड एज एन इंटरमीडिएटरी इन द प्रोडक्शन ऑफ येट अनदर कास्ट आयरन, मेरिएबल आयरन। और क्या है कि एक अनदर टाइप है जो हमें आगे पढ़नी है मेरिएबल कास्ट आयरन की, वो भी इसी के व्हाइट कास्ट आयरन से ही आपका बनता है। वो इसके बीच में आपका पहले व्हाइट कास्ट आयरन बनता है, फिर हम आगे मेरिएबल आयरन बनाते हैं। अब इसमें व्हाइट फ्रैक्चर सरफेस होती है, इसकी इसकी प्रॉपर्टीज है हमारे पास। ग्रेफाइट नहीं होता इसमें बिकॉज कार्बन फॉर्म्स Fe3C। ये आपका जो रिएक्शन होती है तो इसमें ये हमारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसमें ग्रेफाइट कहीं भी हमें फाउंड नहीं होता इसकी रिएक्शन में। अब्रेजन रेजिस्टेंस होता है आपका, मतलब कि ये आपके अब्रेजन को रेजिस्ट करता है आपका व्हाइट कास्ट आयरन। एंड ओपन अलॉयड, अलॉयड का मतलब इसमें हम मिक्स करके इसको बनाते हैं कास्ट आयरन को। अब इसमें देखिए नेक्स्ट टाइप है हमारी द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन को हमने और देखना है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो पहला टॉपिक था हमारा। तो ग्रे कास्ट आयरन क्या आपका लेस हार्ड एंड ब्रिटल होता है, हार्डनेस इसकी कम होती है और ब्रिटलनेस भी इसकी कम होती है। वेरी वीक इन टेंशन ड्यू टू द पॉइंटेड एंड शार्प एंड ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। हमने पहले भी उस दिन अपने लेक्चर में स्टडी किया था कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन का, उसमें क्या होती है आपकी शार्प एंड ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स होती हैं। ये देखिए शार्प एंड ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स ये आपको दिखाई दे रही हैं, जो ब्लैक ब्लैक हैं, ये आपकी ग्रेफाइट फ्लेक्स हैं। एंड वेयर द फेलियर ऑफ कंपोनेंट इनिशिएटेड एट दिस पॉइंट, इसी के कारण क्या होता है कि इसमें जो फेलियर होता है वो आपका स्टार्ट होता है आपका एक ग्रेफाइट फ्लेक्स के कारण। गुड ड्यूरिंग कंप्रेशन विच ग्रेफाइट एक्ट्स एज कशन और स्पंज दैट कुड ऑब्जर्व द कंप्रेशन एनर्जी। और इसका यूज क्या है ग्रेफाइट को यूज करने का, ये एज ए कशन मटेरियल आपका यूज होता है, स्पंज मटेरियल यूज होता है ग्रे कास्ट आयरन के अंदर। इसमें और क्या है इसकी प्रॉपर्टीज, लो श्रिंकेज इन मोल्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स। जो इसमें श्रिंकेज होती है वो इसमें कम होती है मोल्ड के अंदर। तो, क्यों कम होती है, क्योंकि इसके अंदर ग्रेफाइट आपका प्रेजेंट होता है। तो गुड ड्राई बेयरिंग क्वालिटीज ड्यू टू ग्रेफाइट, इसमें जो आपकी ड्राई बेयरिंग क्वालिटी है वो अच्छी होती है ड्यू टू द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट होने के आपके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो ये हमारा क्या है ग्रे कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर है जो आपको दिखाया हुआ है नीचे माइक्रो स्ट्रक्चर। और इसमें जो प्रोडक्ट्स आपके बनते हैं ग्रे कास्ट आयरन से वो नीचे आपके ये चेन स्प्रॉकेट है आपका, पार्क बेंच होते हैं, मैन होल कवर्स जो भी हैं आपके आपके घरों में भी और सड़कों पे भी यूज होते हैं, और गैस बर्नर्स, ये आपके जो डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं जो आपके ग्रे कास्ट आयरन से बनते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का आपका डिटेल में व्हाइट कास्ट आयरन की समरी। व्हाइट कास्ट आयरन का कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टीज है और कहाँ पे इसका यूज होता है। द कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन कंटेंट्स फॉर व्हाइट कास्ट आयरन आर रेंज इन बिटवीन 2.5 to 4.0%। मीन्स इसमें आपका व्हाइट कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्रे कास्ट आयरन, 2.5 to 4.0% हो जाती है, एंड लेस देन 1.0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसके प्रोपोर्शन है जिसके अंदर आपका कार्बन और सिलिकॉन होता है। इसके अंदर कार्बन आपका 2.5 to 1.0 और जो सिलिकॉन है वो आपका 1.0% रिस्पेक्टिवली होता है। और इसका प्रोसेस क्या है, विद ए रैपिड कूलिंग रेट मोस्ट ऑफ द कार्बन इन द कास्ट आयरन कंसिस्ट ऑफ पैरालाइट एंड सीमेंटाइट। ये इसका प्रोसेस बताया है कि जब ये कूलिंग हो रही होती है तो इसमें क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट बनते हैं जब हमारा व्हाइट कास्ट आयरन बन रहा होता है। द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन आर एज फॉलोज। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, रिलेटिव वेरी हार्ड ब्रिटल एंड नॉट वेल्डेबल कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन। क्या है ये आपका सॉफ्ट मटेरियल है एज कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन, ये काफी सॉफ्ट मटेरियल है। सिंस इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैपिड कूलिंग प्रोसेस, क्योंकि इसको हम रैपिड कूलिंग प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं तो इसलिए ये सॉफ्ट प्रोसेस है। When it's annealed it becomes malleable cast iron। जब हम इसको दोबारा से एनीलिंग प्रोसेस लगाते हैं इसके ऊपर तो क्या हो जाता है, ये एक malleable कास्ट आयरन हो जाता है, जो एक अनदर टाइप है आपकी कास्ट आयरन की। If fracture surface of these alloy has a white appearance and it is called white cast iron। ये देखिए आपको ये हमें माइक्रो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, जब इसमें फ्रैक्चर होता है बीच में तो इसमें व्हाइट अपीयरेंस शो होती है, बहुत ज्यादा व्हाइट अपीयरेंस शो होती है। तो ये व्हाइट अपीयरेंस होती है ड्यू टू सीमेंटाइट।
ठीक है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पैरालाइट एंड सीमेंटाइट, ये हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जब हम हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीजें। तो ए फ्रैक्चर सरफेस of these alloy has a white appearance and it is called white cast iron. That is why it is called white cast iron. और इसका यूज कहाँ पे है? Necessitate a very hard and wear resistance surface such as rollers in rolling mills, railroads, wheels. तो जहाँ पे ज्यादा वियर होती है आपकी, उसको वियर को रेजिस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं रोलर में, रोलिंग मिल्स के अंदर, और रेलरोड्स के व्हील्स में। ठीक है, जो आपके बुलडोजर होते हैं उसके व्हील के अंदर हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपकी डक्टाइल और नोडुलर कास्ट आयरन। इसके बारे में हमने पढ़ना है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और इसका कहाँ पे यूज होता है हमारा। डक्टाइल कास्ट आयरन का, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो डक्टाइल प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा होंगी, विच इज समटाइम्स कॉल्ड नोडुलर और स्फेरिकल ग्रेफाइट कास्ट आयरन। तो जो आपकी सॉफ्टनेस है, डक्टाइलनेस है, वो ज्यादा किस लिए है? क्योंकि इसमें ग्रेफाइट ज्यादा है आपका। ठीक है, it gets this name because its carbon is in the shape of small spheres, not flakes. जो इसमें कार्बन है वो आपका स्मॉल स्फीयर्स के आपके शेप में होगा, नॉट फ्लेक्स। फ्लेक्स नहीं होंगी, जैसे ये छोटे छोटे स्फीयर बने हुए हैं, इस फॉर्म में आपका आपका कार्बन प्रेजेंट होगा। और ये ग्रेफाइट है आपका, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल है, इसलिए डक्टाइल कास्ट आयरन इसका नाम है। अब इसमें मैग्नीशियम और सीरियम हम ऐड करते हैं बिफोर कास्टिंग अक्कर्स। कास्टिंग जब हो रही होती है तो हम इसमें मैग्नीशियम और सीरियम को ऐड करते हैं एलॉय बनाने के, एलॉइंग प्रॉपर्टीज है इसकी। तो ऐड करने से ये एलॉय आपका बन जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो जाती हैं। द इफेक्ट ऑफ दीज मटेरियल इज टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट फ्लेक्स ड्यूरिंग द स्लो कूलिंग ऑफ द आयरन। अब मैग्नीशियम और सीरियम को ऐड करने का बेनिफिट ये होता है कि जब इसकी कूलिंग होती है तो ये अपनी स्फेरिकल शेप को होल्ड करके रखता है। जो इसका कार्बन होता है वो अपनी स्फेरिकल शेप को होल्ड करके रखता है, और जो इसके, जो हमने पीछे देखे थे फ्लेक्स बन जाते थे ग्रेफाइट के, वो फ्लेक्स नहीं बनते इस केस में। ठीक है, तो इसकी सॉफ्टनेस ज्यादा बनी जाती है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट आयरन इज मेनली पैरालाइट विद नोड्यूल्स ऑफ ग्रेफाइट and a heat treatment process can be applied to a parallite nodular iron to give a microstructure of graphite nodules in ferrite. तो ये हमने सारा प्रोसेस देखा है, डिस्कस किया कि कैसे हम अपना डक्टाइल कास्ट आयरन को बना सकते हैं। यह एक तरह का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। हीट ट्रीटमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है हमारा अगला, उसमें हम इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ आयरन कार्बन डायग्राम। द फेराइट स्ट्रक्चर इज मोर डक्टाइल बट हैज लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ देन द पैरालाइट फॉर्म। क्या क्या है यहाँ पे, जो इसमें फेराइट स्ट्रक्चर बन जाते हैं ये वाले, ये जो फेराइट स्ट्रक्चर है व्हाइट वाले, तो ये क्या है इसका, ये ज्यादा डक्टाइल है एज कंपेयर टू पैरालाइट फॉर्म। पैरालाइट कौन से हैं? पैरालाइट आप जो पैरालाइट होते हैं उससे आपका फेराइट का स्ट्रक्चर कम डक्टाइल, ज्यादा डक्टाइल है, बट जो स्ट्रेंथ है इसकी टेंसाइल वो कम होती है। किससे? पैरालाइट से। इट्स आल्सो वेल्डेबल। और जो आपका फेराइट, जो आपका ये डक्टाइल कास्ट आयरन है, ये आपका वेल्डेबल है, वेल्डिंग के लिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये डक्टाइल प्रॉपर्टी का है, तो इसको मेल्ट करने में आसानी होती है जब वेल्डिंग के दौरान। तो इसके टिपिकल यूजेस क्या है हमारे पास? टिपिकल यूजेस है इसके वाल्व्स, पंप बॉडीज, गियर्स, क्रैंकशाफ्ट्स एंड अदर मशीन कंपोनेंट्स। ये हमने एग्जांपल भी दिया आपको टी पाइप का, ये सारे इसके डक्टाइल कास्ट आयरन के प्रोडक्ट हैं जो डक्टाइल कास्ट आयरन का यूज करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारी मैलिएबल कास्ट आयरन। मैलिएबल कास्ट आयरन के बारे में हमने पढ़ना है। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हाइट कास्ट आयरन। हमने पहले भी पढ़ा था कि मैलिएबल कास्ट आयरन एक अनदर कैटेगरी है, और इसको बनाने से पहले हमें व्हाइट कास्ट आयरन बनाना पड़ता है। और जब हम हीट ट्रीटमेंट करके पहले कास्ट आयरन बनाते हैं तो आगे चल के मैलिएबल कास्ट आयरन बनता है। क्या प्रोसेस है इसका? हीटिंग व्हाइट आयरन एट टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 आवर्स। 50 आवर्स का मतलब है कि 2 दिन से ज्यादा हमें 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे व्हाइट आयरन को हीट करना पड़ता है, तब हमें मिलता है मैलिएबल कास्ट आयरन इन ए न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। और हीट करते हुए इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल का मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन ना हो। ऑक्सीडेशन क्यों होती है? जब बीच में एयर आपकी रिएक्शन कर जाती है और रिएक्ट करके आपका ऑक्सीडेशन कर देती है मेटल का, and causes a decomposition of the cementite forming graphite in the form of clusters, rosettes,
सराउंडेड बाय फेराइट और पाराइट मैट्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द कूलिंग रेट। तो बच्चा ये सारा हमारा हीटिंग हीटिंग का प्रोसेस है, ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे अगर हम थोड़ा सा भी इसमें ध्यान नहीं देते और अपना एटमॉस्फेयर को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पाते तो जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ना बनने की बजाय कुछ और प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। आयन कार्बन डायग्राम में एक एक चीज को हम देखेंगे डिटेल में। तो इसका इसका भी यही बात हुई है कि यहाँ पे हमें इसको बनाते हुए 2 दिनों तक काफी ध्यान से न्यूट्रल एटमॉस्फेयर के अंदर व्हाइट कास्ट आयरन को हीट करना पड़ता है और प्रिवेंट करके हीट करना पड़ता है ताकि ऑक्सीडेशन करके कुछ और प्रोडक्ट ना बना दे। और प्रोडक्ट क्या होती है, सीमेंटाइट, फॉर्मिंग ग्रेफाइट, ये सारे आपके अनदर प्रोडक्ट्स हैं जो बन सकते हैं अगर हम इसका ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट ना करें। ठीक है। द मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिएबल कास्ट आयरन इज सिमिलर टू नोडुलर कास्ट आयरन। ज्यादातर जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपकी नोडुलर कास्ट आयरन वाली हैं, डक्टाइल कास्ट आयरन वाली, एंड गिव हायर स्ट्रेंथ एंड मोर डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। इस केस में क्या है, जो हमने डक्टाइल वाले में देखा था उससे ज्यादा डक्टिलिटी है और मैलिएबिलिटी है। डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टी होती है, डक्टिलिटी आपकी वायर्स बनाने के काम आती है और मैलिएबिलिटी शीट्स बनाने के काम आती है। द सिलिकॉन कंटेंट इज लो। इस टाइप के कास्ट आयरन में आपका मेलिएबल कास्ट आयरन में सिलिकॉन आपका बिल्कुल कम होता है, बहुत ही लो क्वांटिटी में होता है। ये आपके प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं कि जो हमारे क्लैंप्स होते हैं जो हम होल्ड करने के लिए, टाइट करने के लिए लगाते हैं किसी जगह पे अपने वर्कपीस को होल्ड करने के लिए, तो वो आपके जो क्लैंप होते हैं वो सारे हम मेलिएबल कास्ट आयरन के साथ बनाते हैं। एंड द माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मेलिएबल कास्ट आयरन इज शोन इन द फिगर इन दिस। ये आपको रोसेट्स दिखाई दे रहे हैं ब्लैक वाले, और फेराइट फेराइट प्रेजेंट है आपका व्हाइट फॉर्म में, और रोजेट्स और क्लस्टर्स प्रेजेंट है आपके ब्लैक फॉर्म में। ठीक है। तो ये कंबाइनरी मिला के आपके मेलिएबल कास्ट आयरन का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। अब इसके बाद है हमारे दो और, कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट कास्ट आयरन और वैमिकुलर ग्रेफाइट। ये भी हमारे टाइप्स में आते हैं। तो इसमें हमने देखना है कि पहले कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट कास्ट आयरन कंटेन्स राउंडेड बट इंटरकनेक्टेड ग्रेफाइट इंटरकनेक्टेड ग्रेफाइट आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है। तो इसकी हमारी प्रॉपर्टी बताया है कि क्या शेप होती है आपकी कॉम्पैक्टेड ग्रेफाइट कास्ट आयरन की।
फिर हमने इसमें एप्लीकेशन देखा था ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, एरोनॉटिकल एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारे टाइप्स, इसके एप्लीकेशन है जो ज्यादा कास्ट आयरन किन जगहों पे यूज होता है। तो ये आज का हमारे टॉपिक का लगभग कंक्लूजन पार्ट था। तो एक बार मैं लास्ट की 2 स्लाइड आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें हमने मेरिएबल कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। मेरिएबल कास्ट आयरन में हमने क्या करना है, कैसे बनता है व्हाइट कास्ट आयरन को फर्दर 800 से 900 डिग्री सेल्सियस पे 50 घंटे तक हीट करने के बाद आपका मेरिएबल कास्ट आयरन बनता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है जी, ये इस चीज को ध्यान देना है आपने सभी ने। और इसमें जो सिलिकॉन कंटेंट है वो काफी कम होता है। और इसके बाद जो एक स्लाइड और थी हमारे पास, जिसमें हमने अनदर 2 टाइप्स पढ़े थे, कंपेयर्ड ग्रेफाइट, कंपैक्टेड ग्रेफाइट कास्ट आयरन और वैमिकुलर ग्रेफाइट। तो क्या कंपैक्टेड ग्रेफाइट आयरन में क्या होता है, इट कंटेन्स राउंडेड बट इंटरकनेक्टेड ग्रेफाइट आल्सो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि कैसे बना जाता है कंपैक्टेड ग्रेफाइट आयरन। एंड इंटरमीडिएट बिटवीन फ्लेक्स एंड स्फीयर्स, जो इसकी शेप होती है वो ना तो फ्लेक्स की होती है, फ्लेक्स क्या होती है, लंबी लंबी आपकी शेप होती है फ्लेक्स उसके। ठीक है, एंड स्फीयर्स राउंड शेप होती है, तो इसकी शेप आपकी इन बिटवीन शेप होती है, राउंडेड रोड्स होती हैं ग्रेफाइट की, डेटा इंटरकनेक्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एरोटैक्टिक सेल्स। एंड इन द लास्ट वैमिकुलर ग्रेफाइट, वैमिकुलर ग्रेफाइट भी एक अनदर टाइप थी, हमने पढ़ा था। ये होती है आपकी व्हेन डक्टाइल आयरन फेड्स, डक्टाइल आयरन के बाद जब वो फेड होना स्टार्ट होता है तो ये हमारी एक अनदर टाइप बन जाती है। इससे क्या होता है, इट परमिट्स स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटीज दैट एक्सीड्स दोज ऑफ ग्रे कास्ट आयरन बट अलाउज द आयरन टू रिटेन गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इसकी प्रॉपर्टीज है कि इसमें थर्मल कंडक्टिविटी आपकी अच्छी हो जाती है और वाइब्रेशन डैम्पिंग प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है। तो बच्चा ये था हमारा टेबल जो हमने आपको डिस्कस करने के लिए कहा था, प्रॉपर्टी टेबल है। इसमें हमने 4 टाइप्स पढ़े हैं, उनका चारों का टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी, यील्ड स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी एंड इलोंगेशन का चार्ट है। इसको हमने ध्यान में रखना है। और इन द लास्ट हमने कंक्लूजन पढ़ा था चारों का। ठीक है, कि जिस जिसका हमने स्टडी किया और कहाँ कहाँ पे उसके एप्लीकेशंस थे। तो बच्चा आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।